तो खेत में जाने के लिए ना मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। देखो इस पे ऑरेंज है, पानी है, मेरे हमने पिछले संडे को मटर लगाई थी, पर यहाँ पे सुअरों ने इतना नुकसान किया है ना, पूरी मटर ऊपर कर रखी है। मतलब मटर का बीज दिखाती हूँ अभी कितना, तो ओ गिर जो गए। ये देखो ये है मेहल। तो ये जो काले काले हो जाते हैं ना, पके होते हैं। और इस आटे का बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। मैंने बनाया है भटूरे की सब्जी, चावल और गोभी की सब्जी। तो टेस्टी टेस्टी अब हम पहाड़ी खाने का आनंद लेते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 साढ़े 10 बजे से, और अब अच्छे से धूप आ गई है। तो आज है संडे और फिर से हमारा दिन जो है ना खेत में जाने का हो गया है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहला उम्मीद करते हैं कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। तो ये सामने जो गाँव दिख रहा है वो है गढ़गांव, इस तरफ है सूपी। और अभी मैं जस्ट ना नीचे नदी वाले खेतों की तरफ आई हूँ। तो नदी वाले खेतों की तरफ ना मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, यानी कि शायद बरसात के बाद ही आ रही हूँ। तो नदी साइड हमारा यहाँ पे पुल बन रहा है, दिखाती हूँ आपको। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज का दिन। और आज मेरा काम है ना खेत की सफाई करना, क्योंकि इस वाले खेत पर अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। कांटे काटने हैं, बाकी जहाँ जहाँ पे पानी आता है वहाँ पे हमने थोड़ा सा नाला बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। तो खेत में जाने के लिए ना मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। देखो इस पे ऑरेंज है, पानी है, मेरे ग्लव्स हैं और साथ में दराती है क्योंकि कांटे काटने। और सामने है मुक्तेश्वर महादेव वैली, जो यहाँ से काफ़ी साफ दिखाई दे रही है। और आजकल तो सुबह शाम यहाँ पे 7 बजे कीर्तन भजन आरती होती है, तो हमारे घर से ना साफ सुनाई देता है। और मैं आ रखी हूँ इस वाले टॉप से, यानी कि यहाँ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से नीचे बहुत दूर वाला खेत है, नीचे देखिए सारे बगीचे हैं, अभी गोबर डाल रखा है नीचे। और यहाँ पे बन रहा है पुल, और ये है नीचे नदी वाली एरिया। काफ़ी सीढ़ीदार सुंदर से खेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर से। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने बड़े से खेत में, जहाँ पर पूरा आड़ू का बगीचा है। लेकिन इस बार ना बहुत सारे हमारे पेड़ सूख गए हैं, तो कटिंग करके ऐसे छोड़ रखे हैं। मतलब बड़ी बड़ी लकड़ियाँ निकली हैं। पिछली बार नेपाली भाई जी लोगों ने गोबर डाला था, तो सारी लकड़ियाँ वो लेके गए, और अभी बहुत सारी फिर से निकल गई हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं। इस खेत की सफाई करना है अभी, तो थोड़ा राउंड मार लेते हैं अपने खेत में, एक झलक। ये देखो, और यहाँ पे लगे हैं ये पेड़ छांटने में। कितने पेड़ बच गए अब हैं? कितने पेड़ और हैं? 4 पेड़ और हैं। अच्छा, तो हमारे माली खुद घर के ही हैं, जो कटाई छटाई का काम करते हैं, बढ़िया वाला है। तो कहाँ से सीखा फिर ये हुनर, बताओ तो? ट्रेनिंग ली? देख देख के सीखा इन्होंने, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। कितने, 1 2 3 4 पेड़ और बच गए हैं। बाकी जो छटाई वाले हैं वो ऐसे दिखते हैं। और नीचे सारे लोग लगे हैं अपनी मटर वगैरह बोने में। नीचे देखो, तो खेत में आते ही मेरी नज़र पड़ गई है मेहल पे। मेहल दिखाती हूँ, पता नहीं आप लोगों ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये है मेहल का पेड़, और इस पे पके हैं दाने। ओ गिर जो गए। ये देखो ये है मेहल। तो ये जो काले काले हो जाते हैं ना, पके होते हैं, बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है। तो पता नहीं, देखते हैं खा के। अच्छा ये थोड़ा टाइट हो रहा है, इनमें कोई कोई काले होंगे ना, तो मैं देखती हूँ। खेत में आते ही ना हवा भी चलने लगी है, और ग्लव्स और दराती तैयार कर ली है। थोड़ा खेत के लिए भी वफादारी दिखानी पड़ेगी। और संडे को सब घूमने का होता है सबका, लेकिन हमारा घर का काम ही पूरा नहीं होता है। मतलब काम करने से पहले थकान लग जाती है इतने बड़े खेत को देख के। चलो कोई नहीं, फटाफट काम करती हूँ, कैमरा ऑफ करती हूँ, जल्दी मिलूंगी, तब तक आप बने रहिएगा। चलिए भाई, 1:17 और लगभग खेत का काम हो गया है। सारी लकड़ियाँ उठा दी हैं, इधर पूरे कांटे जला दिए हैं, ऊपर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके कर गए हैं। तो इनको ले नहीं के जा रहे हैं, इसको यहीं खेत में छोड़ के जा रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं अब दूसरे खेत में, और फिर बनाएंगे हम घर जाके खाना। इन लोगों को लग गए हैं थकान। तो अब हम पहुंच गए हैं उस वाले खेत में जहाँ पर हमने पिछले संडे को मटर लगाई थी,
पर यहाँ पे सुअरों ने इतना नुकसान किया है ना, पूरी मटर ऊपर कर रखी है। मतलब मटर का बीज दिखाती हूँ अभी कितना, तो हमने ढक दिया है। तो अब हम सुअर को डराने के लिए देखो क्या लेके आए हैं, कट्टे वट्टे, कट्टे का वो पन्नी वगैरह, ताकि वो रात में हिलेगा तो नहीं आएगा। पर वैसे आके इसने ना पूरी मटर खोद रखी है, पूरी, बाप रे, पूरा खेत दिखाती हूँ। ये देखो ये अंकुरित भी हो गया ये मटर, लेकिन अभी ऊपर कर दी है सब। अभी यार कितना नुकसान कर रखा है, सब मटर ऊपर आ रखे हैं। अरे यहाँ तक ये देखो सारी मटर ना ऊपर आ गई है। ये पूरे खेत में शुगर चला है, देखो पूरे खेत में बिल्कुल पूरा नुकसान कर दिया ये। ओहो, देख रहे हो कितना नुकसान कर दिया शुगर ने, पूरा मूड खराब कर दिया पूरे खेत में। 2 दिन पानी डालने में लगा, 1 दिन खोदने में लगा, 1 दिन मटर डालने में लगा, पूरी मटर खराब कर दी भाई पूरी। तो अब लगाओगे या नहीं लगाओगे? इस खेत में ना मटर लगाने के बाद इन्होंने पहले टांग दिए थे, तो यहाँ पे रात को हिलते हैं तो तब शोर नहीं आता, और हम लोग कुछ भी नहीं करके गए थे अपने खेत में। ओ दीपू, जीते ही रहना, पानी डाल रही है। कहाँ से लगाया है? अच्छा, तो घर आने के बाद मैं बना रही हूँ भटूला। तो भटूला आप कौन कौन जानते हैं ज़रूर बताना। तो ये है भटूला, यानी कि भटका आटा। तो यहाँ पे बन रहा है आज भटूला, भटूला के साथ चावल। तो अभी ये खूब सारा इसको भूनना पड़ता है, और इस आटे का बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। तो चलिए जी, हमारा जो लंच तैयार हुआ है वो 2:30 में, यानी कि और भी शायद 2:45 होने वाले हैं। लेकिन मैंने बनाया है भटूले की सब्जी, चावल और गोभी की सब्जी। तो टेस्टी टेस्टी अब हम पहाड़ी खाने का आनंद लेते हैं, और साथ में खाते भी हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे धूप में खाएंगे, लेकिन धूप चली गई है। हमारे वहाँ 2 बजे से धूप चली जाती है, फिर ठंडा ही होता है, तो इसलिए हम अंदर ही खाएंगे अब। तो ये है पहाड़ी खाना, मतलब सबसे बढ़िया। बनाने में भी टाइम नहीं लगा, फटाफट से एक में चावल चढ़ाए, एक में भटूला बनाए, तो 5 मिनट में खाना तैयार हो गया है। तो चलिए फिर करते हैं स्वादिष्ट से खाने का आनंद, और आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।